नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सीरीज चल रहा है, जिसमें 11 कक्षाएं हो चुकी हैं। ये 12वीं कक्षा है। 12वीं कक्षा आज इससे पहले जो 11 कक्षाओं हुई थी उसमें कृष्ण भक्ति शाखा चल रही थी। उसमें सूरदास तक हो गया था अष्टछाप के कवि, और दूसरे कवि महत्वपूर्ण सबसे कौन है, नंददास भी हैं। इनका आज हम वर्णन देखेंगे। अगर आप 11 कक्षाएं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है इतिहास की, आप वो भी सीरियल वाइज देख सकते हैं। अगर आपको ये कक्षाएं अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे ये पता चलता है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और कमेंट करके भी हमको बताएं कैसी लग रही, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप वो भी हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं आज नंददास को पढ़ते। सूरदास जी का बहुत अच्छा वर्णन त्रिपाठी जी ने किया था, वो हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अष्टछाप के एक और कवि नंददास को। ठीक है, नंददास का समय क्या है, 16वीं सदी है। क्या है, 16वीं सदी। सबसे पहले प्रश्न ये होता है, जब ये अष्टछाप के कवि थे तो अष्टछाप के 2 गुरु माने गए थे। 4 जो है 8 कवि थे अष्टछाप में। 4 कवि वल्लभाचार्य जी के थे, 4 कवि विठलनाथ के थे। विठलनाथ वल्लभाचार्य के ही पुत्र हैं। पहले वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी 1517 में, जो कि 1519 में श्री पर्वत गोवर्धन पर्वत पर एक मंदिर बनवाया। उस पर जो है इन्होंने पहले पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने। फिर इनके पुत्र आए तो उसी पुष्टि मार्ग में से 8 मुख्य कवियों को चुन के ये अष्टछाप की स्थापना की। कब की? 1565 में। ठीक है, सन आप बिल्कुल ध्यान दें। अष्टछाप के कवियों का सन और कौन कौन किसके कवि हैं, इसका भी ट्रिक आपको इसी चैनल पे आप जाके देखेंगे तो महत्वपूर्ण करके तथ्य है। वहाँ पे जितनी ट्रिक होती हैं, जितनी महत्वपूर्ण वीडियो शॉर्ट्स में बनाई जाती हैं, वो आपको वहाँ अपलोड कर दी जाती हैं। जैसे आदिकाल के नामकरण की बात, आदिकाल में कवियों को प्रथम किसको माना, तो वो भी सारी कक्षाएं जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं छोटे छोटे, वो आपको महत्वपूर्ण तथ्य करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे ऐड कर दी जाती हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सन याद ध्यान में रखें। अष्टछाप के वल्लभाचार्य के कौन 4 शिष्य हैं, और जन्म के अनुसार भी ध्यान रखें कि वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं वो जन्म के अनुसार कैसे क्रम में हैं, और के विठलनाथ के 4 शिष्य क्या है, वो उनके कवियों का जन्म क्रम क्या है, वो भी आप ध्यान में रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अभी हाल ही में पेपर बहुत सारे होने वाले हैं, LT, GIC, GDC, MRS, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज की कक्षा में। सर्वप्रथम जान लेते हैं नंददास किसके शिष्य थे। तो ये थे किसके? विठलनाथ के। किसके थे? विठलनाथ के थे। ठीक है, विठलनाथ के 4 शिष्य थे। और अगर जानते हैं तो ये तुलसी कहे जाते हैं, तुलसी के चचेरे भाई थे। ठीक है, जो तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे थे, उनके छोटे भाई के लड़के थे नंददास, चचेरे भाई थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कक्षा। नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण में विद्यमान थे। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा गया है, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पंथ में पगे। ठीक है, तो भक्तमाल किसकी रचना है? 2 क्लास पहले भी देखी गई, नाभादास की। किसकी है? नाभादास की है। ठीक है, आगे 200 वैष्णव की वार्ता। अब ये भी रचना बताएं, 200 वैष्णव की वार्ता किसकी है? के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रमाणित मानी नहीं जाती है। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति सिद्ध है, और
कवि गड़िया नंददास जड़िया। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है कि किसके लिए कही गई है और किसने कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो और कवि गड़िया नंददास जड़िया, नंददास के बारे में कही गई है। नाम तो यहाँ ये सिर्फ यही इतना यहाँ तक ही पूछ लिया जाता है। और कवि गड़िया या जड़िया कवि किसको कहा गया है, तो आप ये ध्यान दें, नंददास को कहा गया। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार हैं: रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। इनकी सारी रचनाएं मोस्ट हैं, खास करके रास पंचाध्याय। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा ख्याति इसी रचना से मिली है, रास पंचाध्याय। ठीक है, और भी रचनाएं पूछी जाती है तो आप रास पंचाध्याय को ध्यान दें। और ये सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन क्या बनता है, ये किस छंद में लिखी गई? रोला छंद में की गई, ये भी बहुत पूछा जाता है। और इसी रास पंचाध्याय के आधार पर वियोगी हरि इनको कहते हैं कि हिंदी का गीत गोविंद है। क्या है? हिंदी का गीत गोविंद है। ठीक, गीत गोविंद मानते हैं वियोगी हरि। ठीक, तो गीत गोविंद उनकी रचना है, जयदेव की है, तो उसी उनकी रचना बहुत ही विख्यात थी। तो उसी की तरह ये बताते हैं वियोगी हरि कि रास पंचाध्याय नंददास की जयदेव की गीत गोविंद जैसी है, या हिंदी का गीत गोविंद है, ऐसा वियोगी हरि ने कहा है। जो अलग से कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं उसको कहीं आप शॉर्ट नोट्स बना के नोट डाउन कर लें, क्योंकि जो बताते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो कहीं ना कहीं PYQ में पूछे गए होते हैं, तब वो उस बात का हम जिक्र करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले विषय पर। अगला है, इनके यश का आधार रास पंचाध्याय है। अभी मैंने ऊपर बता भी दिया और यहाँ भी ये उल्लेख कर दे रहे हैं त्रिपाठी जी भी। रास पंचाध्याय भागवत के रास पंचाध्याय अंश पर आधारित है। ये भी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि रास पंचाध्याय नंददास की रचना, ये इसका विषय कहाँ से लिया गया है, किस आधार पर लिया गया है, तो आप ये ध्यान दें, भागवत के रास पंचाध्याय अंश से लिया गया है या रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस काव्य में कोमल और सानुप्रासिक पदावली में किया गया है, जो संगीतात्मकता से युक्त है। देखते हैं कैसे संगीतात्मकता युक्त है। ताहि छन उड़राज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नगरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो वन व्यापी रहो, मन सिज खेल्यों फाग घुमड़ी घुर रहो गुलाल ज्यों। भंवर गीत बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है। अक्सर लोग भ्रम में हो जाते हैं भ्रमर गीत और भंवर गीत। भंवर गीत नंददास की है, भ्रमर गीत सूरसागर की सूरदास की जो रचना है उसका एक अंश है। ठीक है, आगे देखते हैं। भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक गीतात्मक बना दिया है। आगे इनकी एक दूसरी रचना है सिद्धांत पंचाध्याय, भक्त सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है। तो सिद्धांत पंचाध्याय में क्या है? भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है। और रस मंजरी में नायिका भेद का, बहुत महत्वपूर्ण। रस मंजरी बहुत पूछी जाती है कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, सांग रूपक का वर्णन किया गया है या अलंकार का वर्णन किया गया है कि रस का वर्णन किया गया है। अगर नाम से अगर ध्यान में देंगे तो वो सोचेंगे रस मंजरी है, अच्छा हाँ रस से हो सकता है ये, पर नहीं, ये किस में वर्णित है? नायिका भेद में लिखी गई है रस मंजरी, आप ये ध्यान में रखें। रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चित्रण वर्णित है। जो रूप मंजरी रचना है वो रूप मंजरी नाम की एक महिला थी, उसी का चरित्र वर्णन इसमें किया गया है रूप मंजरी में। ठीक, नंददास ने अनेक काव्य रूपों की रचना की। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। आगे देखते हैं। अष्टछाप के शेष कवियों ने भी लीला गान के पद कहे हैं, जो प्रधानता श्रृंगारी हैं। ठीक है,
जो और भी कवि रहे हैं छाप के, वो श्रृंगारी रचनाएं हैं। अक्सर कहें जो लीलाकांड कहें, पद कहें, वो भी श्रृंगारी हैं प्रधानतः। ठीक है, राधा और कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान हैं। देखते हैं आगे हैं कृष्णदास। कृष्णदास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी 16वीं सदी के हैं। कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि मंदिर के प्रधान कौन थे, मंदिर के वरिष्ठ कौन थे, और मंदिर के जो छाप की स्थापना की गई थी उसके सबसे कनिष्ठ कौन थे। तो नंददास सबसे कनिष्ठ थे, और जो कार्यभार दिया गया है वो कृष्णदास को दिया गया है, प्रधान थे मंदिरों में। और जो है सूरदास जी को गायन पद के लिए वल्लभाचार्य ने जो है उनको सौंपा था। तो आप इस तरह से ध्यान दें। इनकी रचा हुआ जुगमान चरित नामक ग्रंथ मिलता है। तो इन कृष्णदास का कौन सा ग्रंथ मिलता है? जुगमान चरित ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं सदी के 835 पद परमानंद सागर में संकलित हैं। ठीक है, जो परमानंद कवि थे अष्टछाप के, वो भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उनके 835 पद किसमें हैं? परमानंद सागर एक रचना है उसमें संकलित है। इनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध हैं। कुंभनदास परमानंद दास के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था। तो किसने कहा था? कुंभनदास ने कहा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत, जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछी जाती है। अकबर ने इनको बुलाया कि भाई आप कवि हैं, आप आ जाइए, हम आपको विभूषित करेंगे, सम्मान करेंगे, आपकी कविताएं सुनेंगे। इनको इतना दूर ये गए तो कहे कि अरे बाप रे, इतना दूर तो आना बड़ा बेकार हो गया। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, सीकरी से आने हमको क्या काम था, आवत जात पनैया टूटी, और भगवान का नाम भी भूल गया। आते आते तो हालत खराब हो गई, भगवान का स्मरण जो भी था वो भी भूल गया, कुंभनदास कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही मिलते हैं। कुंभनदास के फुटकल पद ही मिलते हैं। चतुर्भुज दास कुंभनदास के पुत्र थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण बात, कुंभनदास के पुत्र कौन थे? चतुर्भुज दास थे। ठीक है, इनकी 3 कृतियां मिलती हैं। एक द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजो को मंगल। ये हितजो को मंगल कई बार पूछी गई है चतुर्भुज दास की। ठीक है, आप द्वादश यश और भक्ति प्रताप भी याद कर सकते हैं। छीत स्वामी 16वीं सदी के उत्तरार्ध में वर्तमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं था, केवल फुटकल पद ही उपलब्ध हैं। इनका कोई ग्रंथ नहीं था। किसका? छीत स्वामी का। ठीक है, ये भी किसके शिष्य हैं? बेठलनाथ के। इनका कोई ग्रंथ नहीं, फुटकल पद ही मिलते हैं। गोविंद स्वामी की रचना का काल सन 1543 से 1568 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे, जबकि तानसेन खुद बहुत अच्छा गायक थे। लेकिन हम है जिसकी भाई वाणी में अच्छा है सुर और मन को शांति मिले, तो उसका सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आ जाते थे। तो सोचो, इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। तो जो गोविंद स्वामी थे, इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता था। आगे देखते हैं। अन्य कृष्ण भक्ति कवि राधा बल्लवी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश। ठीक है, कौन थे? हित हरिवंश। अब बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है संप्रदाय से प्रश्न, तो आप ये चीज़ जो महत्वपूर्ण बताएं, जिस पे जोड़ दें, तो आप वो चीज़ आप नोट्स करके, कोई ज़रूरी नहीं है आप कक्षा देख रहे हैं याद हो गया, भूल जाएंगे 2 दिन बाद। तो आप कहीं एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो विधिवत पढ़ें, कहीं आप नोट्स में नोट डाउन करते रहेंगे तो ये छोटी छोटी जो बातें, छोटी छोटी जो वीडियो देख के हम कलेक्ट करेंगे एक एक प्रश्न, वो बहुत बड़ा बन जाएगा एक दिन। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ही कलेक्ट करते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। ठीक है, और थोड़ा परिचय भक्तिकाल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। इनका जन्म 1502 में हुआ था। इनका रचना काल सन
1543 से 1583 तक माना जाता है। इन्होंने 1525 में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की है। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचना की है। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित है। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं मीराबाई का उल्लेख देखते हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया मीराबाई के बारे में। सन आप ध्यान दें, इनका जन्म कब हुआ है? 1498 और मृत्यु कब हुई? 1546। हिंदी की श्रेष्ठ कवियत्री मीरा का जन्म 1516 में हुआ था। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई हैं। ये बाबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा की पुत्र वधू और महाराणा कुमार भोज की पत्नी थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्ष के बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगे। पर इनके परिवार के लोग, विशेषकर देवर राणा विक्रमादित्य, बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी। उन्होंने इन्हें विष तक दिया, जिससे खिन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया और इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हुई। प्रायः भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि वे अपने इष्ट के पास अपने जीवन के अभावों को लेकर उनकी पूर्ति के लिए जाते हैं। मीरा भक्त थी। भक्त होना कोई बुरी बात नहीं है। फिर राणा मीरा से क्यों रुष्ट थे? मीरा सवर्ण और फिर राणा कुलवधु की थी, इसलिए उनका समान लोगों के बीच उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को असह्य था जिससे नारी पति के मरने पर या सती हो सकती है या घर की चार दीवारी के भीतर वैधव्य झेलने के लिए अभिशप्त थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती है। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्रायः गत्वर होता है। गिरधर नागर को प्रायः सचेष्ट अंकित किया जाता है, या वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे मुंह बात बहुत कम करती हैं। ठीक है, उनके सामने न रहने पर यानी वियोगावस्था में उनसे वार्तालाप करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। विरह मीरा के जीवन में सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का। मीरा के विरह की सच्चाई लक्षण यह है कि वे विरह की पीड़ा के ताप से मुक्त होना चाहती हैं। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उनसे मुक्ति के लिए छटपटाए। मुक्ति संभव न हो तो भी मनुष्य मुक्तावस्था का स्वप्न। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण में मिलन उनका स्वप्न। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है। देखते हैं कौन सी प्रतिनिधि पंक्ति है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई। ठीक है, और उनके स्वप्न में प्रतिनिधि पंक्ति कौन सी? सावन माँ उम गयो महारो हिरिया भ्रमण सुण्या हरि आवड़ी। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। मीरा भक्त कवि हैं। उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्त पाती है।
मीरा की कविता में रूप, रस, ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। वे अपनी कविताओं में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई का, ठीक है, का यही अभिप्राय है। मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथ संत का भी प्रभाव पड़ता है। उनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित गेय पद भी उन्होंने लिखे हैं। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिट गया है तो शब्द क्लियर नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं रसखान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इनका समय 1548 और इनकी मृत्यु क्या है 1628। यहाँ देखिए दिया ही गया है। इनका उपनाम बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सैयद इब्राहिम, ठीक है, इनका उपनाम क्या है सैयद इब्राहिम, बहुत पूछा जाता है। इनका भी रहीम का भी, ठीक है, आप इनका उपनाम ध्यान में रखें। इनका वृत्तांत 200 वैष्णव की वार्ता, जो गोकुलनाथ की रचना है, 200 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और उससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ प्रेम वाटिका का रचना काल 1614 है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी जाती है और समय भी इसका ध्यान दें। कब है प्रेम वाटिका? 1614 है, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते हैं वे गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण के लीला गान गेय पद में नहीं सवैयों में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस भक्त कवि सवैयों में ही अपनी पद रचना या गेय पद लिखे हैं? तो सवैया में किसने लिखा है? तो रसखान ने लिखा है। और वैरवे में कौन लिखा है? तो रहीम ने लिखा है। दोनों लोगों को आप याद में रखें, ठीक है। रसखान का सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस सहज प्रवाह में सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य के हों। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और वायंतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में भी है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखलाई पड़ता है, वह उनकी विशेषता है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं, इसलिए रसखान के यहाँ दूसरों की कही बातें कम मिलेगी। निम्नलिखित सवैये में गोपियों की जिस मना स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। आप देखते हैं कौन सा सवैया इनका बहुत ही अच्छा है। मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंज की माल गरे परी होंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो सोई मोरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अरधान, धरी अर अधरान धरोंगी। ठीक है, अर्थात सब स्वांग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली अपने अधरों पर रखने का स्वांग नहीं किया जा सकता है। कितना अच्छी पंक्ति थी, सवैया था, आपने देखा। आगे देखते हैं। कृष्ण कवियों की सुदीर्घ परंपरा स्वामी हरिदास और कौन कौन है कृष्ण भक्ति शाखा से, वो देखते हैं। स्वामी हरदास, इनका समय क्या है 16वीं सदी। हरिराम व्यास 16वीं सदी। सुखदास 17वीं सदी। लालच दास 16वीं सदी। नरोत्तम दास 16वीं सदी। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण सुदामा चरित बहुत पूछी जाती है, ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी नेट के पेपर में भी पूछा गया है सुदामा चरित इनका।
आदि कृष्ण भक्ति कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। मैंने ऊपर भी बता दिया, या नीचे भी त्रिपाठी जी वर्णन किए हुए हैं। आगे देखते हैं रहीम। रहीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। रहीम जन्म क्या है 1556, मृत्यु क्या है 1627। रहीम पूरा नाम अब्दुल रहमान खान खाना, जन्म 1556 की गणना कृष्ण भक्त कवियों में ही की जा सकती है। रहीम ने 12वें नायिका भेद में लिखा है, जिससे उनकी यह रचना तो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में रखी जाएगी, किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। जो ये 12वें नायिका भेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाती है रचना इनकी किसकी है, तो किसकी है, रहीम की 12वें नायिका भेद। आगे इनके भक्तिपरक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं उनके मित्र तुलसी ने 12वें रामायण की रचना रहीम के 12वें काव्य से उत्साहित होकर की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि मित्र थे दोनों, रहीमदास तुलसीदास, और जो उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखी है 12वें रामायण, वो किससे प्रेरित होकर लिखी है, तो नंददास की रचना 12वें नायिका भेद पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेना नायक बैरम खां के पुत्र थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, अकबर के जो सेनापति थे बैरम खां, उनके पुत्र थे रहीम। वे स्वयं योद्धा थे। कौन, रहीम जी। गंग ने रहीम पर छप्पर लिखा है, उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। देखते हैं। खल भलतिसेन कवि गंग भान अमित तेज रविरथ खस्यों खानान खान बैरम सुबन जबहि क्रोध करी तंग कस्यों। आगे देखते हैं। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। बहुत पूछा जाता है कि रहीम किन किन भाषाओं के जानकार थे। नेट के पेपर में भी पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से बताया गया है कि रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं के जानकार थे। रहीम की नायिका 12वें रचनाएँ हैं, उसमें और क्या, तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं पेपर में। अब क्योंकि अब पेपर थोड़ा सा कठिन बनने लग गया है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि ये किस किस भाषाओं के जानकार थे। अरबी के, फारसी और संस्कृत, 3 भाषाओं के जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावान थे। अंत में उनकी मुगल दरबार से नहीं पटी और अनुश्रुति के अनुसार उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाएं, रहीम दोहावली या सतसई, ठीक है, खेल, सिंगार सोरठा, मदनाष्टक, राज पंचाध्यायी। तो ये जो मदनाष्टक है बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। अभी राज पंचाध्यायी भी नंददास की भी देख के आए और रहीम की भी है। अगर नंददास, खास करके नंददास की ही पूछी जाती है। अगर नंददास ऑप्शन में नहीं है तो आप ये ध्यान रखें किसकी है, रहीम की है। ठीक। उन्होंने खेल कौतुकम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, खेल कौतुकम, इसके वर्ण विषय पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के ग्रंथों में लिखा गया। तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ये पूछा गया है नेट के पेपर में भी और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है खेल कौतुकम, तो ये ज्योतिष ग्रंथ है, जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। भाषा भी आप ध्यान दें, संस्कृत फारसी मिश्रित है। ठीक है। रहीम ने तुलसी के समान अवधी और ब्रज भाषा में अधिकारपूर्ण काव्य रचना की है। ठीक है, तो जैसे तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की, वैसे इन्होंने भी दोनों भाषाओं में रचना की है। रहीम की भक्ति और नीत के दोहे आज भी लोगों के जुबान पर हैं। इनके जो भक्ति और नीत के दोहे थे वो भी आज भी लोगों के जुबान पे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, अभी जितना वर्णन था हमने कृष्ण भक्ति में कौन कौन कवि हैं, क्या क्या उन्होंने किया, तो वो दिया। अब कृष्ण भक्ति की प्रवृत्तियां देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानता, भगवान के लोक रंजक
रूप को उजागर करते हैं। ठीक है, यह एकांतिक भाव का साहित्य है। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोक मंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरदास की कविता में लोक रक्षा का पक्ष ना सही किंतु रंजन पक्ष विद्यमान है। परवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई। इसी कारण इस धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुक्तकों में रचना की। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्र आदि का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्त काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्त काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही है। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख भाषा बनी ही रही। हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के भी काव्य रचना के लिए व्यवहृत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं रचा गया, लेकिन इनसे सामान्य गृहस्थों के दैनंदिन जीवन को कृष्ण चरित्र के उल्लास और व्यथा से भर दिया। श्रृंगार के क्षेत्र में कृष्ण भक्त काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम भक्त का नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी भक्त काव्य की समान विशेषताएं। ठीक है, भक्त का शास्त्र यद्यपि दक्षिण से बना तथापि उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ। जो मानते हैं कि जो भक्ति आई वो दक्षिण से उपजी थी, पर उसका जो पूर्ण विकास हुआ वो कहाँ से हुआ? उत्तर में हुआ। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्त आंदोलन का प्रभाव है। लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं है। फलतः यह शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था, इसलिए यह लोक जीवन में इतना रस संचित कर सका। आगे देखते हैं, हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की बात नहीं की। उन्होंने सामंत युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना भी की तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया। सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जनमानस में दौड़ी। आगे देखते हैं, इसके साथ हिंदी भक्त आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावित रहा। शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषाओं में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि जैसे हुए हों। फिर हिंदी भक्त साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र नहीं मिलता। सगुण भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रस खान, रहीम आदि जैसे कवि हैं। यह भी संदिग्ध है। प्रबंधकार सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ। इसकी पहली टक्कर यही हुई, इसलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखलाई पड़ा। इसलिए हिंदी के साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को
चुनौती देने का एक स्वर भी है। तो आज भक्तिकाल समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये कक्षाएं और ये जो सीरीज चल रही हैं आपको अच्छी लगती होंगी। तो लाइक कर दें ताकि जो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मेरी जो सीरीज चल रही है वो लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हमको कमेंट भी करके नहीं बताते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। अगर इस इतिहास का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से जुड़िए, तो वहाँ पे आपको प्रतिदिन की कक्षाएँ और जो PDF हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।